हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विप्रो स्टॉक के बारे में और हमने मॉर्निंग में भी इस स्टॉक के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बताया था जिसमें आपको सपोर्ट लेवल के बारे में बात की थी। और पहला सपोर्ट लेवल हमने इस कैंडल के लो का बताया था जो कि हमारा 446 रुपए के आसपास का था। और उसके बाद मैंने आपको दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई बताया था जो कि 443 रुपए का था। और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 445 रुपए के आसपास का एग्जैक्ट सपोर्ट मिला और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए हाई की तरफ क्लोजिंग दी। और अब स्टॉक ने हमारी हैमर कैंडल बनाई। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 रेड कैंडल बनी थी, आज ग्रीन कैंडल बनी, पर कल के लो का ब्रेकआउट जरूर हुआ। तो अगर आप स्टॉक लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 443 का रहेगा और दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो जो कि 437 का है। तो ये दो तो हो गए आपके सपोर्ट लेवल जो कि यहाँ पर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। दूसरी बात, स्टॉक हमारा अगर आप देखेंगे तो लगातार हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक ने इस लो के बाद अगर ये लेवल तोड़ा तो फिर से स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आएगा। साथ ही स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाई है तो यहाँ से एक छोटा मोटा अप मूवमेंट आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी हुई थी और स्टॉक ने एक छोटा सा अप मूवमेंट दिया था और उसके बाद क्लोजिंग नहीं हो पाई ऊपर की तरफ। इसी तरह यहाँ से भी एक छोटा मोटा मूवमेंट मिल सकता है। तो उस केस में आपका टारगेट रहेगा इस कैंडल का है जो कि 462 रुपए के आसपास का रहेगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 466 रुपए का। तो 462 से 466 का आपका दो टारगेट मिलेगा। और जब स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो ही स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक ने 1, 2 और 3 बार प्राइस को रिजेक्ट किया है 466 रुपए के लेवल से। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली आनी चाहिए और हाई वॉल्यूम के साथ में तभी ये लेवल ब्रेकआउट होगा। और उसके बाद हमारा इस कैंडल के लो का टारगेट रखना है 470 रुपए का और फिर टारगेट रखना है 475 रुपए का। तो यहाँ पर मैं आपको 470 से 75 के बीच का दूसरा टारगेट बता देता हूँ। पर फिलहाल यहाँ पर ये लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है जहां से स्टॉक में गिरावट आई है। और अभी भी स्टॉक ने इस लो के पास में हो सकता है कि यहाँ जाकर के लो बनाए तो फिर स्टॉक में और दूसरी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, फिर आपको कुछ और देखने को मिलेगा। सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के लो का लेकर के चलना होगा जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं। साथ ही देखिएगा कि स्टॉक ने हाई बनाने के बाद धीरे 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 स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो लो बना है ग्रीन कैंडल का 437 का, इसको नहीं तोड़ेगा और इस लो को मेंटेन करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तभी स्टॉक ऊपर हमारा ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये 2-3 छोटे टारगेट है, अगर ये हिट हो जाते हैं तो फिर आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट लेकर के चलना है जो कि 490 रुपए के आसपास का है। तो 490 रुपए का ये जो टारगेट है ये आपको उसके बाद का रखना है, ना कि स्टॉक में तुरंत रख देना है। एक के बाद एक टारगेट जब हिट होंगे तो स्टॉक में रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। और इस तरह से अगर रेड कैंडल बनती है एक के बाद एक और लो बनता है और लो के पास क्लोजिंग होती है तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसी तरह मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।